नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मनाकर पढ़ाई करते रहिए। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त लेके आ गए हैं 10th वाले बच्चों के लिए मैथ की क्लास बाबू, जो कि आपके एग्ज़ाम जो आगामी जो एग्ज़ाम है बाबू 2024 का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, 15 फरवरी से जो आप लोगों का स्टार्ट है बाबू, उसमें जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जितने भी प्रश्न होंगे यहाँ से हर एक प्रश्न पूछे जाएंगे। आप सभी बच्चे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर देंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक है। और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि सर आगे आप सभी को लिए कौन सा वीडियो लेके आए बाबू, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी बच्चे हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, ठीक है। छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा कोई बीच में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न को देखिए, आप सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर लिखा क्या हुआ है। बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या है बाबू? 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए इन प्रश्नों को, ठीक है, एकदम बिल्कुल ध्यान से। तो देखो सबसे पहले जो चीज दिया है गिवेन में, दो बिंदुएं दिए हुए। गिवेन डेट मतलब हो गया दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बाबू आपको? एक है ए की कोऑर्डिनेट कितना 0,0 और दूसरा है बी का कोऑर्डिनेट कितना 36,15। ये दो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है ना। अब इन दोनों को ध्यान से देखिए। ये हो गया x1, इस ये जो हो गया x1 का वैल्यू कितना 0, ये y1 इसका वैल्यू भी कितना बाबू 0, और ये हो गया x2 इसका वैल्यू कितना 36, और ये हो गया y2 इसका वैल्यू कितना 15 हो गया, ठीक है। अब देखो ये तो आपको दिया हुआ है। अब आपको बीच की दूरी निकालना, तो बीच की दूरी किनकी ए और बी की, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे बाबू, ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए, आपका मान निकल जाएगा। देखिए ध्यान से सभी बच्चे एकदम बिल्कुल अंत तक बने रहेंगे, वीडियो के अंत तक सभी बच्चे, तभी समझ में आएगा, ठीक है। शेयर कीजिए सभी लोग। x2 का देखिए मान कितना है बाबू 36 है, फिर देखिए माइनस है, माइनस दे दिए। x1 का मान कितना है बाबू 0 है, इसका हो गया ये वर्ग, प्लस y2 का मान कितना है 15 है, और y1 इसका मान कितना है, देखिए y1 का मान कितना है 0 है, ये हो गया 0 का स्क्वायर। यदि देखिए यहाँ पर यदि आप 36 में से 0 को घटाते हैं तो कितना बच जाते हैं आपके पास 36, इसका वर्ग हो गया। 15 में से 0 को घटाते हैं तो बाबू ये हो गया 15, इसका वर्ग हो गया। अब 36 का वर्ग का मतलब ये हुआ कि 36 गुना बाबू 36 करना है। यदि 36 गुना 36 करोगे तो आ जाएगा 1296। कितना आ जाएगा 1296। तो इसको लिखेंगे रूट ओवर 1296 और प्लस उसी तरह से 15 का वर्ग करोगे तो 225 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद जो आपका जो रिजल्ट आएगा बाबू वो क्या आएगा, जोड़ के बताइए। देखिए 6 5 कितना हो गया 11, 9 2 11, 1 12, 2 2 4 1 5, और ये 1521, ठीक है। और 1521 का जो वर्गमूल होता है आपको याद होना चाहिए, वो 39 होता है बाबू। क्या होता है 39 होता है। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा बाबू मेरे प्यारे साथियों, ये हो जाएगा 39, ठीक है। 39 मात्रक याद रखिएगा। ये हो गया इसका फाइनली आंसर। आई होप कि आप सभी को ये प्रश्न समझ में अच्छे तरह से आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट से भी बच्चे ले लो, ठीक है, लीजिए। चलिए हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू, आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है, कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले जिसकी ऊंचाई 28 सेंटीमीटर, जिसकी ऊंचाई कितनी है 28 सेंटीमीटर, एवं आधार की त्रिज्या जो है वो है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना है, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिए बाबू, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अच्छे तरह से समझने की प्रयास कीजिए। हम बिल्कुल एक एक स्टेप आप सभी को समझाएंगे, ठीक है।
ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शेयर कर दीजिए आप सभी लोग एक बार फटाफट से। देखिए यहाँ पर लिखा एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकालना हमको, जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है। क्वेश्चन में जो चीज दिया है पहले उसे लिख लेना है बाबू। क्या चीज दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है कि क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जो h हो जाएगा वो कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, आधार की त्रिज्या, यानी त्रिज्या दिया हुआ है इसमें बाबू, त्रिज्या r। ठीक है, r बराबर कितना, 21 सेंटीमीटर। हमको फाइनली क्या निकालना है, इसमें फाइंड क्या करना है, शंकु की आयतन। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए शंकु की आयतन बराबर, इसलिए शंकु की आयतन, आयतन बराबर, शंकु की आयतन क्या होता है बाबू, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये होता है शंकु का आयतन का फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखो यहाँ पर वैल्यू को रखिए और आंसर निकल जाएगा। 1 हो गया 3 और ये हो गया पाई, पाई का मान कितना, 22/7। ये हो गया r स्क्वायर, r का मतलब देखिए यहाँ पर दिया है त्रिज्या, 2 बार लिख दीजिए स्क्वायर का मतलब। ठीक है, और h, h का मान कितना है, 28, यहाँ पर रख दी। अब देखो ये 7 से कट जाएगा बाबू कितने बार में, 3 बार में, और ये 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। फाइनली जो आपके पास वो बचा, वो बच गया 22 और गुने में 21 और गुने में 28। इन सबको यदि गुना करोगे बाबू तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, पता है आप सभी को, 12,936। कितना हो जाएगा, 12,936 cm स्क्वायर। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लो। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लिखा गया इसमें, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करना है कि 4 cos क्यू थीटा और माइनस में है 3 cos थीटा इक्वल में 0। ये सिद्ध करके आपको बताना है। तो आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा वीडियो को भगा करके। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए क्या दिया हुआ है, थीटा का मान दिया है 30 डिग्री और आपको ये चीज फाइंड करना है, सिद्ध करके बताना है। ठीक है, तो देखो बाबू यहाँ पर जो थीटा का मान दिया हुआ है ये हो गया 4 cos क्यू, ये थीटा हो गया, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री ये हो गया, फिर माइनस ये क्या हो गया 3, ये हो गया cos, ये थीटा, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है। ठीक है, ये चीज है और बराबर में इक्वल में 0 लाना है। आप सभी को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ध्यान से देखो ये हो गया 4 cos 30 का मान कितना होता है, यदि sin 60 का मान √3/2 होगा तो cos 30 का भी मान कितना हो जाएगा, √3/2। तो ये हो गया इसका मान। अब इस पे क्या है, क्यूब है तो क्यूब दे दिए, फिर ये माइनस है 3 है, ये cos 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना, √3/2। ये हो गया इंटू में √3/2। समझ में आ रहा है सभी को, दिख रहा है ना, √3/2। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, ये हो गया 4 √3 का क्यूब मतलब √3 गुना √3 गुना √3। यदि दोनों को गुना करोगे बाबू 3 आएगा और ये हो गया रूट में 3। समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 3√3 और इनके बटे में 2 का क्यूब मतलब 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना हो जाएगा बाबू, 8 हो जाएगा। और माइनस में क्या है, 3√3 और इनके बटे में 2 है। दिख रहा है सभी को क्या, चलिए अब देखो ये 4 से कट जाएगा, गुना भाग में है 2 बार में, तो यहाँ पर भी क्या बच गया बाबू, 3√3 और बटे का 2 और माइनस 3√3 और बटे का 2। अब देखिए 3√3/2 में इतना घट गया, 3√3/2, तो क्या बचेगा, ऑलरेडी क्या बचेगा बाबू, 0 बचेगा, इक्वल में ये हो गया 0, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आई होप कि ये भी प्रश्न आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे सभी बच्चे। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट, कि एक वृत्त के क्षेत्रफल, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि, ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है, इन दोनों का मान क्या है, समान है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी दोनों में प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप सभी लोग ऐसे प्रश्न को एकदम बिल्कुल ही अच्छी तरह से देखिए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, एक वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल और क्या, परिधि, किसकी परिधि, वृत्त की परिधि, ये दोनों आपस में क्या है बाबू, इसका जो मान है वो समान है, यानी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बराबर है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं। एक वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों क्या है, दोनों का मान ही क्या है, समान है, तो वृत्त की त्रिज्या निकले। तो देखो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वृत्त की जो परिधि होता है 2 पाई आर होता है बाबू, ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। अब देखो दोनों में तो पाई है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आर 2 गो है तो यहाँ पर 1 गो है बाबू, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो आर बराबर क्या बच गया, 2 सेंटीमीटर। ये हो गया फाइनली इसका आंसर। आई होप कि ये प्रश्न अच्छे तरह से आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 5 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये सारे जो प्रश्न है बाबू एक वायरल के रूप में है, कि ऐसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो आप सभी लोग अच्छे तरह से यदि देख लोगे तो दूसरे ही प्रश्न को अच्छे तरह से सोल्यूशन कर पाओगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, क्या आता है कि दी गई आकृति में एल ई ज्ञात करें, एल ई देख रहे हो ना, ये ज्ञात करना है बाबू, जहां एल एम जो है समांतर है किसका, एफ जी का, ये एल एम जो है समान है किसका, है एफ जी का, ठीक है। क्योंकि हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी, सॉरी ई एफ जी में लिखेंगे त्रिभुज ई एफ जी में, ई एफ जी में क्या चीज है, एल एम जो है समांतर है किसका, है एफ जी का, एल एम समांतर है एफ जी का, है ना, एल एम क्या है, समान है किसका, है एफ जी का समान है, इसलिए ई एल बटे का एल एफ, ई एल बटे का एल एफ, ठीक है, और इक्वल में होगा ई एम बटे का एम जी, ई एम बटे का एम जी, ठीक है, ये हो जाएगा ई एल बटे का एल एफ और ई एम बटे का एम जी, ठीक है, ये होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर ई एल का तो मान नहीं है बाबू, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ई एल ही, ठीक है, और एल एफ का मान है कितना, 7.2 है, तो लिख दिए, और इक्वल ई और एम का मान कितना है, 1.8 है, और एम जी इसका मान कितना है बाबू, 5.4 है, ठीक है। अब देखो इधर से यदि गुना करोगे, देखिए ये तो भाग में है बाबू, ये भाग में है ना, उधर भेजोगे तो किस में हो जाएगा, गुना में, तो यहाँ पर क्या बचेगा ई एल, उधर क्या पहले उसको लिख लो 1.8 बटे का 5.4, ये हो जाएगा गुना में, 7.2 हो जाएगा गुना में, तो देखिए ये कटने वाला है, 18 का में ये 54 है, कितना बार में पढ़ लो, कितना हो जाएगा, 18 वजह 18 टू जा कितना, 36, 18 3 जा 54, 3 बार में, कितना बार में, 3 बार में, यानी 0.3 बार में, और 3 से यदि इसको कटाओगे बाबू तो 24 बार में, कितना बार में, 24 बार में, यानी ई एल का जो वो मान निकल गया वो कितना, 2.4 cm निकल गया, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न आप सभी को अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे आप सभी को एक सवाल देते हैं, आप सभी लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, एक सवाल दे देते हैं, आप सभी लोग जरूर बनाइएगा HW के रूप में, और कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। AP 21 18 15, AP 21 18 15, ठीक है, डॉट डॉट का कौन सा
पद -81 है। ये प्रश्न आपको दिए, आप सभी लोग बना के जरूर हमको दिखाएंगे। एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा कि सर क्लास आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।